से जंग के बीच यूक्रेन में गहराया ऊर्जा संकट। ज़ेलेंस्की बोले 40 लाख 4 करोड़ की कुल आबादी है, 40 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। 40 वैसे 4 करोड़ में से ज्यादातर तो अब बाहर चले गए हैं। आने वाले 90 दिन यूक्रेन के लिए बहुत कठिन। ज़ेलेंस्की ने कहा कीव के कई इलाकों में बिजली नहीं। गवर्नर ने कहा रूसी हमले में कल भी यूक्रेन में कई बिजली प्लांट तबाह हो गए थे। ये बिजली प्लांट्स लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं। पहले 30% बिजली प्लांट्स कहा जा रहा था अफेक्ट हुए हैं, अब बताया जा रहा है 40% ओवरऑल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभावित हो गया है। और अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऊर्जास्त्र। ये ऊर्जास्त्र किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या ये रूस का ब्रह्मास्त्र साबित होगा? अगली अहम खबर इसी को बताती हुई, जंग के बीच बढ़ती ठंड से ज़ेलेंस्की परेशान। बिजली संकट पर यूक्रेन में हो सकता है ज़ेलेंस्की का विरोध। रूसी हमलों के चलते यूक्रेन में बिजली के प्लांट तबाह, पश्चिमी देशों से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं। तो क्या इसके बाद ज़ेलेंस्की के खिलाफ ही झंडा उठा लेंगे क्या लोग? वहां पर ज़ेलेंस्की के खिलाफ ही क्या विद्रोह दिखाई देने लगेगा ठंड बढ़ने के साथ? क्योंकि यहां तो डेप्यूटी पीएम भी अब यूक्रेन की ये कह रही हैं कि जिसको यहां लगता है वो सरवाइव नहीं कर सकता ठंड में, वो चाहे तो बाहर चला जाए। बाहर भी जाएगा तो कहां जाएगा, कहां राहत मिलेगी? बाकी के यूरोपीय देशों का हाल भी क्या बहुत अच्छा है? और क्या बाकी जगहों पर, सब जगहों पर इनको बड़ी आसानी से जाने के रास्ते में वहां रुकने के लिए सब कुछ फैसिलिटीज मिलती चली जाएंगी, या रास्ते में ही दम तोड़ने का खतरा भी होगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल। ऊर्जास्त्र, बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत जल्दी कीजिएगा क्योंकि वक्त कम। यूक्रेन पर पुतिन का नया प्लान क्या है? यूक्रेन का नया प्लान जरा देखिए क्या होगा और असर क्या होगा। यूक्रेन पर पुतिन का नया प्लान, यूक्रेन के 40% पावर हाउस तबाह। यूक्रेन में इससे बिजली संकट गहराएगा। अब आगे क्या होगा? यूक्रेन के 40% अगर पावर प्लांट्स तबाह हुए अलग अलग तरीके के, तो बिजली संकट गहराया। पहले क्या होता था? 38 लाख मेगावाट पर आवर बिजली यूक्रेन जो है बाकी के यूरोप को सप्लाई किया करता था। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अपने देश की ऊर्जा जरूरतें पूरा करने में यूक्रेन नाकाम हो रहा है। वहां पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी हम कट करेंगे कुछ देर के लिए, अंतराल के लिए, और उसमें हमारी मदद कीजिए। हैवी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट का प्रयोग मत कीजिए। बढ़ी हुई ठंड में लोग बगैर गैस के, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के कैसे काम चलाएंगे? जरा देखिए, युद्ध में पश्चिमी देशों के हथियार तैनात। ठंड से बचने के लिए ऊर्जा चाहिए, लड़ाई करने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। और यहां ठंड से बचने के लिए पश्चिम के हाथ खाली। पश्चिम बहुत मदद दे रहा है, इक्विपमेंट्स दे रहा है, तमाम तरह की लड़ाई का साजो सामान दे रहा है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी कैसे दिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। यूक्रेनी जवानों के लिए ठंड में लड़ना मुश्किल। ऊर्जा संकट से यूक्रेन की लाइफ लाइन ठप होगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है कि ठंड हमेशा से लड़ाइयों में रूस को फेवर करती रही है। इसीलिए कहा जाता है जनरल विंटर एंड जनरल स्नो फाइट करते हैं रूस की तरफ से। अब जरा देखिए यहां पुतिन के प्लान का क्या असर हो सकता है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की का विरोध शुरू हो सकता है, लोग बगावत पर उतारू हो सकते हैं, जंग खत्म करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। ज़ेलेंस्की को कहा जा सकता है कि आप सरेंडर कीजिए, और पुतिन के सामने यह हो सकता है इवेंचुअली इस वजह से ज़ेलेंस्की को सरेंडर करना पड़े। इसमें यह जानकारी भी आपको दे देना चाहता हूं मैं कि यूक्रेन में 40 लाख लोगों पर बिजली संकट का असर अभी तक दिखाई दे रहा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। कई हफ्तों से यूक्रेन के कई शहर, कई इंधारा, 1164 सेटलमेंट्स प्रिसाइसली। अभी से 4-5 दिन पहले की खबर यह बताया जा रहा था कि वहां अंधेरा है। कई हफ्तों से यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। यूक्रेनी पावर हाउस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से, और आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगा, इसका अंदेशा है। तो फिर अब क्या होगा? ये ऊर्जास्त्र कितना बड़ा अस्त्र साबित होगा, यह समझना चाहता हूं, और इसमें जियोपॉलिटिक्स जाहिर है बहुत अहम है। जितेंद्र सर, आपका कमेंट। देखिए, पुतिन जो है किसी भी तरीके से यूक्रेन के लोगों के विल पावर को तोड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि लगातार वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं और आगे ले जाऊंगा कि सिर्फ यूक्रेन तक कन्फाइन नहीं है। ये ऊर्जा क्राइसिस यूरोप को इंपैक्ट कर रही है, ये ऊर्जा क्राइसिस दुनिया के बहुत हिस्से को इंपैक्ट कर रही है। और इसमें पुतिन साहब के सबसे बड़े मददगार कौन है? तो दुनिया की बड़ी जो ऑयल और गैस कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका की कंपनीज। आप देखिए कि पिछले क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में जितनी बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनीज हैं, उन लोगों ने भी प्रॉफिट 3 गुना 4 गुना किया है। अनपैरेलल्ड ये रहा है। तो इस तरीके से वो यूक्रेन के लोगों की तो विल पावर तोड़ना चाहते हैं, दुनिया के और तमाम लोगों पर प्रेशर डालना चाहते हैं। और कभी कभी ये लग रहा है दिनेश
कि शायद ये कुछ लॉबिस्ट है, जो आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये पेट्रोल वाली लॉबी है, ये भी ऐसी है कि जिनको इस वॉर से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और वो ब्लाइंडेड हो गए हैं। और जब तक ये लगता है कि ये चलेगा तो इनडायरेक्टली ये पुतिन साहब की मदद तो करते रहेंगे, लेकिन इनको भी फायदा होगा। ठीक है, इसी पर नुकसान सबका है। जनरल दयाल, आपका कमेंट जल्दी से प्लीज। देखिए देखिए, अगर सैंक्शंस वेस्ट यूज कर रहा अगेंस्ट रशियन पीपल, तो उसका काउंटर है एनर्जी क्राइसिस यूरोप में, क्योंकि यूरोप की बॉल बड़ी है, रशियन छोटी बॉल में खाता है। दूसरी बात, आपने एक टैंक दिखाया था जिसमें कुछ लोग उसके नीचे बैठे थे, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके दर्शकों। देखिए, जब टैंक ट्रेंच के ऊपर से गुजरता है तो एक तो जवान को हौसला मिलता है कि वो फायर ना करे, टैंक देख के घबराए ना, भागे ना, वो अपनी उसमें दुबक जाए, तो उसके लिए कलेजे की आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। दूसरा, मैग्नेटिक माइंस है, जब टैंक आपके ऊपर से गुजर गया तो नीचे से माइन लगा दो, थोड़ी देर के बाद वो फट जाएगी। एक तो वो था। तीसरी बात आपने बात की, देखिए ये पूरा का पूरा वेस्ट और नाटो और यूएस का लड़ाई है अगेंस्ट रशिया। मैं समझता हूं रशिया इसमें बहुत रेजिलियंस शो करेगा। इस विंटर्स में जो रेजिलियंस है वो जनवरी फरवरी तक इनके घुटने टिका देगी, वेस्ट के घुटने टिका देगी। वेस्टर्न, जैसे इन्होंने बोला, वेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसमें हाहाकार मचेगी, क्योंकि यहां हीटिंग का मामला है। पहले गैस से हीटिंग होती थी, वो पानी आता है, अब एनर्जी ऑल्टरनेटिव सोर्स है।